हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की छठे क्लास की हिंदी की किताब बसंत का सेकंड चैप्टर बचपन। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो यहाँ पूछा गया है कि जो लेखिका थी बचपन में जब संडे होता था उसकी सुबह सुबह क्या काम किया करती थी। तो आंसर होगा, बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करती थी और उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। तो जूतों पर पॉलिश करने के बाद उसको रगड़ती थी, ब्रश या कपड़े से उसको चमकाती थी। फिर आपका अगला प्रश्न है, तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। तो लेखिका के समय में क्या होता था और हमारे समय में क्या होता है। तो जो लेखिका है वो बताती है इसके बारे में। तो जो लेखिका है वो क्या कहती है, इसका आंसर होगा, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। तो लेखिका के समय में क्या होता था और हमारे समय में क्या होता है। तब उन दिनों क्या होता था, रेडियो और टेलीविज़न की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। तब रेडियो और टेलीविज़न नहीं होते थे, ग्रामोफोन होते थे। और पहले कुल्फ़ी होती थी, जैसे कि अब आइसक्रीम होती है, तो पहले आइसक्रीम नहीं होती थी, कुल्फ़ी होती थी। और कचौड़ी समोसा जो होते थे पहले ज़माने में, वो अब क्या हो गए हैं, पैटीज़ में बदल गए हैं। और पहले पीने के लिए फाल से और खसखस का शरबत दिया जाता था, लेकिन अब कोक और पेप्सी ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो उनके समय में कोक नहीं था और उनके समय में लेमनेड या बिमटो ये मिलती थी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा और चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उनसे क्या कहा, क्या कहकर उनको, जो उनके चचेरे भाई थे, वो चिढ़ाते थे। तो आंसर होगा कि लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने की वजह से चश्मा लगाना पड़ा था, क्योंकि उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। तो इस वजह से उन्होंने चश्मा लगवाया था। तो उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो वो कहते थे उनसे कि तुमने आँख पर चश्मा लगाया है ताकि तुमको दूर का सूझे, लेकिन तुमको ये नहीं पता कि चश्मा लगा के तुम्हारी जो शक्ल है वो लंगूर की तरह हो गई है। तो इस तरह कहकर उनको परेशान किया करते थे। तो वो लैंप की रोशनी में पड़ती थी, इस वजह से उनकी आईसाइट वीक हो गई थी, तो उन्होंने चश्मा लगाया था। फिर आपका अगला प्रश्न है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी। उनमें से कुछ प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो जो लेखिका थी वो बचपन में चॉकलेट को बहुत मज़े से खाती थी। तो उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, लेकिन चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर लेटकर वो मज़े से खाती थी। इसके अतिरिक्त वो कौन कौन से फल खाती थी, जो शहतूत हैं, फालसे हैं, ये खाती थी। और वो कुल्फ़ी, चॉकलेट, पेस्ट्री और फल मज़े लेकर खाती थी। फालसे का शरबत भी पीती थी वो। तो कुछ प्रमुख फल जो हैं वो है काफल और चेस्टनट। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। तो आंसर हुआ कि आज की आश्चर्यजनक आधुनिक जो चीज़ें हैं वो हैं कंप्यूटर, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक, ये सब चीज़ें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं। इनके प्रति हम आज ज़्यादा आकर्षित होते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अपने बचपन की किसी मनमोहक घटना को याद करके विस्तार से लिखो। तो आपके बचपन की कोई भी घटना हो जो आपको अच्छी लगती हो, बहुत याद आती हो, उसके बारे में आप सोचते हो, तो उस घटना के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये आप अपने आप करेंगे। हम करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। तो उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो।
तो 1935 से 40 के बीच में लगभग उनका जो सारा समय था वो शिमला में बीता था। तो उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। तो आंसर हुआ कि लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। तो उन्होंने अपना जो बचपन था वो शिमला में बिताया था। तो उन दिनों शिमला जो था वो विकसित होने लगा था। वहाँ पर रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें ये सब खुल गई थी और छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुँचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थी। उनको बहुत अच्छा लगता था इनके बारे में सोचना। और शाम के समय जब धुंध छा जाती थी तब उसमें जो पहाड़ थे और मॉल की जो दुकानें थी उनकी जो चमक थी और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की जो खूबसूरती थी उसको दर्शाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन हो सकता है। तो आंसर होगा कि इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा जिन्हें वह अपनी जीवनी है वो सुना रही है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो क्रिया है चमकना, भाववाचक संज्ञा हो गई चमक। भागना की भाग, बदलना की बदल, खरीदना की खरीद, ओढ़ना की ओढ़, गूंजना की गूंज और दौड़ना की दौड़, चढ़ना की चढ़ाई और गहराना की गहराई। आपका अगला प्रश्न है कि 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता लगेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परमाणु का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है। 4 दिन मतलब एक निश्चित संख्या है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चितवाचक संख्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगर हम कहते हैं कुछ व्यक्ति तो हमें पता नहीं है कि निश्चित संख्या क्या है, तो इसे हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परमाणु का बोध होता है, इसलिए इसे परमाणुवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। पहला है मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। फिर है 2 किलो अनाज दे दो, कुछ बच्चे आ रहे हैं, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, सभी लोग हंस रहे थे, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तो मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, इसमें क्या है 2 दर्जन, तो निश्चित संख्या है, इसमें 2 दर्जन केले चाहिए, तो ये हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 किलो अनाज दे दो, तो ये क्या है, किलो है, परमाण है, तो निश्चित परमाणुवाचक विशेषण। फिर है कुछ बच्चे आ रहे थे, कुछ पता नहीं है कितने बच्चे थे, तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर है तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, तो तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। फिर है सभी लोग हंस रहे थे, तो सभी लोग हंस रहे थे, तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हमें पता नहीं है कितने लोग थे, जितने थे सभी हंस रहे थे। फिर है तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हैं और सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। तो पहला है मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और नानी भी। फिर है बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे।
फिर हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। फिर है चौथा, कुछ एकदम लाल कुछ गुलाबी रस भरी कसमल। फिर पाँचवा है, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। फिर इसके आगे के जो प्रश्न हैं जिसमें लिखा हुआ है आप कीजिए, आप बनाइए, ये सारे प्रश्न आप अपने आप करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल से एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।